इन्होंने 17 में भी कहा था और 2019 में इन्होंने मतलब प्रैक्टिकल करके देख लिया, क्या लाए, 19 सीटें लेकर के आए 80 सीटों में से, और वो भी गठबंधन। नहीं तो इन्होंने तो 2017 में भी कहा था कि हम समाजवादी वाले मतलब बीजेपी को नहीं आने देंगे, तो ये तो ले आए ना। इनके बस की नहीं है ना अकेलों के, ये जब तक हमें साथ नहीं लेंगे जब तक इनके बस की नहीं है। जो विकास लेकर आएगा, जो विकास की बातें करेगा, विकास के जिसके पास मुद्दे होंगे, पब्लिक उसी को सपोर्ट करे। हाँ तो उन्हें साइकिल चलाई तो उन्हें इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि हम 400 सीटें लेकर के आएंगे, लेकिन कभी ऐसा तो हुआ नहीं है यूपी के इतिहास में जो एक ही पार्टी 400 की 400 लेकर आ जाए। ये तो हो सकता है। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी जुमला जो बोलते हैं वो मोदी जी सुन के अब वो भी जुमलेबाजी से। शायर ने लिखा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मंगा, लोग आते गए कारवा बनता गया। ओवैसी साहब के साथ में इस वक्त चाहे कोई पार्टी हो या ना हो, लेकिन उनके साथ कारवा बनकर तैयार हो गया है। लोग उनके साथ हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं। ओवैसी साहब हैं, ओवैसी साहब को लेकर के बीएसपी गठबंधन कर ले, समाजवादी गठबंधन कर ले। ओपी राजभर जो है बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए ओपी राजभर की तो बात ये है, कभी उनकी कोई जुबान हमारे हिसाब से कुछ सही नहीं है। वो कभी तो कहते हैं कि मतलब ये है कि मेरी शिष्टाचार बात थी, कभी कहते हैं ये मेरा ज़ाती मामला था, कभी कहते हैं कि मतलब ये कि वो मेरे पुराने दोस्त हैं, एनडीए में शामिल रहा था मैं, उनसे मेरी यारी दोस्ती है। तो ये उनकी अपने ख्यालात हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि ओपी राजभर जी इस वक्त अपने सही कॉन्फिडेंस में चल रहे हो। बैंटले की जनता किसे चुनना पसंद करेगी? देखिए बैंटले की जनता तो, जहाँ तक बैंटले की जनता का सवाल है, तो मेरा तो ये मानना है कि यहाँ पर तो जनता गठबंधन की सरकार चाहती है। गठबंधन किस का? अब देखिएगा, गठबंधन के लिए मान लिए ओवैसी साहब हैं, ओवैसी साहब को लेकर के बीएसपी गठबंधन कर ले, समाजवादी गठबंधन कर ले, जो गठबंधन करेगा। आपका समर्थन किसकी तरफ है? नहीं, हमारा तो अगर गठबंधन करने के लिए बेहतर है अगर समाजवादी गठबंधन कर ले ओवैसी साहब से। अच्छा, आप ओवैसी साहब की तरफ हैं? नहीं, हम तो ओवैसी साहब की तरफ है। हम चाहते हैं कि हमारी क़यादत करें वो, और चाहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री मतलब ये गठबंधन से बने। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। कौन गठबंधन करेगा ओवैसी साहब से? राजभर साहब से? नहीं, जिसको मुसलमानों के वोट बैलेंस की जरूरत होगी वो करेगा। राजभर साहब से उन्होंने किया था, राजभर साहब छोड़ के चले गए। पश्चिम बंगाल में होता है, पीट जाते थे वो छोड़ के चले जाते। महाराष्ट्र में होता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोते से वो छोड़ के चले जाते। ऐसा क्यों है कि हर कोई जो कोई भी। देखिए मैं एक आपको बात बताऊं, एक शायर ने लिखा है, कोई भी गठबंधन करता है वो छोड़ के चले जाता। देखिए मैं आपको बात बताऊं, शायर ने लिखा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मंगा, लोग आते गए कारवा बनता गया। ओवैसी साहब के साथ में इस वक्त चाहे कोई पार्टी हो या ना हो, लेकिन उनके साथ कारवा बनकर तैयार हो गया है। लोग उनके साथ हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं। जो क़यादत हमें दिख रही कि हमारी मजबूत करेंगे वो, तो लोग उनके साथ हैं। कारवा कहाँ जुड़ते हैं, लोग चले जाते हैं। नहीं, क्यों कहाँ, तो जो उनसे जुड़ता है, एमआईएम से जुड़ता है, वो नहीं जाता है। जो एमआईएम का सपोर्टर वो एमआईएम के साथ है। अब रही पार्टी की बात, तो ओपी राजभर जी हैं, वो उनका अपना इशू है। हो सकता है उन्होंने बाद में ये भी कहा था कि हम मतलब बीजेपी को हराएंगे, यहाँ से सुपड़ा साफ करेंगे। ओपी राजभर ने ये तमाम बातें की हैं, तो अब वो जाने वो कौन सा तरकीब है उनकी जो जिससे वो मतलब ये बीजेपी को हरा रहे हैं। ओपी राजभर कहें, शाहनवाज हुसैन, जफर इस्लाम बीजेपी में है, तो ओवैसी साहब को क्या दिक्कत है? ओवैसी साहब का और अपनी आइडियोलॉजी है। ओवैसी साहब की आइडियोलॉजी ये है कि उनका, हमारा मानना ये है ओवैसी साहब के लिए, जैसे समुद्र के दो किनारे होते हैं, तो दोनों समुद्र के जो किनारे होते हैं वो कभी एक नहीं हो सकते। ओवैसी साहब में और बीजेपी में ऐसा समझ लीजिए समुद्र के दो किनारों की तरह फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये कभी एक हो ही नहीं सकते। ओवैसी साहब की आइडियोलॉजी सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान से सिर्फ बीजेपी को ख़त्म किया जाए, इसको हराया जाए। लोग समझें या नहीं समझें, वो उनकी अपनी सोच है। वही तो समाजवादी वाले भी कह रहे हैं कि आपके बीजेपी को नहीं आने देंगे। नहीं तो इन्होंने तो 2017 में भी कहा था कि हम समाजवादी वाले मतलब बीजेपी को नहीं आने देंगे, तो ये तो ले आए ना। इनके बस की नहीं है ना अकेलों के, ये जब तक हमें साथ नहीं लेंगे जब तक इनके बस की नहीं है। इन्होंने 17 में भी कहा था और 2019 में इन्होंने मतलब प्रैक्टिकल करके देख लिया, क्या लाए, 19 सीटें लेकर के आए 80 सीटों में से, और वो भी गठबंधन से। ये लोग करके क्या कुछ नहीं मिला ना। जब तक ये माननीय ओवैसी साहब को शामिल नहीं करेंगे, जब तक मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएंगे। सपा ने साइकिल रैली निकाली और कह रहे हैं कि आप 400 सीटें लेकर आएंगे। हाँ तो उन्हें साइकिल चलाई तो उन्हें इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि हम 400 सीटें लेकर के आएंगे, लेकिन कभी ऐसा तो हुआ नहीं है यूपी के इतिहास में जो एक ही पार्टी 400 की 400 लेकर आ जाए। ये तो हो सकता है। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी जुमला जो बोलते हैं वो मोदी जी सुन के अब वो भी जुमलेबाजी से। उत्तर प्रदेश की जनता जातिवाद या धर्मवाद पर बात करेगी या वोट करेगी, या फिर सिर्फ विकास को लेकर के? नहीं, जाति बात पर इस वक्त इलेक्शन जो होगा अब जाति बात पर नहीं होगा।
जाति बात पर, धर्म बात पर इलेक्शन नहीं होगा। जो विकास लेकर आएगा, जो विकास की बातें करेगा, विकास के जिसके पास मुद्दे होंगे, पब्लिक उसी को सपोर्ट करेगी। देखिए, इन 5 साल का अगर काम का फीडबैक देखा जाए तो इन 5 सालों में तो इसमें ऐसा समझ लीजिएगा कि बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, 0.0 है। कोई भी इन 5 साल में, मोदी सरकार और योगी सरकार में पूरे 5 साल में यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ बैटले की ही बात न की जाए, बल्कि मेरे आसपास में जो यहाँ पर जितना भी देहात क्षेत्र है, किसी भी देहात क्षेत्र के गांव में या कोई सड़क या कोई रास्ता, कोई भी ऐसा नहीं है जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ता हो, वो रास्ता हुआ हो, कोई पक्की सड़क हो, कोई भी यहाँ पर विकास योगी सरकार में नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम से तो पब्लिक जितनी भी है, आवाम जितनी भी है, वो तो ना संतुष्ट है, कोई संतुष्ट है ही नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है देश का नंबर 1 प्रदेश है उत्तर प्रदेश विकास के मामले में। देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में ये कहा था वाराणसी में कि मैं कितनी खूबियां गिनाऊं योगी जी की, कि इतना उन्होंने योजनाएं चलाई हैं, किस किस योजना का नाम गिनाऊं, ये अल्फाज उन्होंने कहे अपनी ज़ुबान से, और कहने के बाद में उन्होंने एक भी योजना नहीं बताई। इससे सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि योगी जी की कोई भी योजना थी ही नहीं जो वहाँ पर माननीय मोदी जी वहाँ पर उसको गिनाते। इसलिए मोदी जी ने अपने उन अल्फाजों को यूज किया जो मतलब कहने के लायक ही नहीं थे। अब रही मतलब योजना की बात, तो माननीय मोदी जी से अगर पूछा जाए कि आप ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर इतनी योजनाएं चलाई हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी, जो आप ये कहते थे कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के अंदर जो है पब्लिक को जो है ये है कि जो कोई अगर इंतकाल हो जाता है किसी का, तो हिंदू धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक उसको जलाया जाता है, तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ योगी जी, आप तो योगी हैं, आप तो महात्मा हैं, संत हैं, आप तो आपकी गवर्नमेंट में, आपकी सरकार में ऐसा कैसे हो गया कि हिंदुओं को दफनाया नहीं गया, बल्कि उनको जलाया नहीं गया, बल्कि उनको दफनाया गया है। और फिर शर्म उस वक्त आती है पूरे हिंदुस्तान के, हमारे यूपी वालों की तो शर्म से आंखें झुक जाती हैं, हमारी सर झुक जाता है शर्म के मारे, जिस वक्त दफनाए हुए जो मुर्दे थे उनके ऊपर की चादरों को खींचने के बाद में चोरी कर ली जाती है। क्या दिखाना चाहते हैं योगी जी, क्या बताना चाहते हैं? आज आप ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है, ये विकास हुआ है कि हमारे जो हिंदू भाई खत्म हो जाते हैं, बेचारे जो मरते हैं, जिनका अंतिम संस्कार किया जाता है, उन्हें जलाया जाता है शमशान घाट के अंदर, आज उनको मतलब ये है कि उनको दफनाया जा रहा है। तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं योगी जी? और दूसरी बात ये है, हमने इसी सरकार में पहली बार ये देखा कि शमशान घाट के अंदर जब आदमी किसी को लेकर जाते हैं तो मुर्दे को लेकर जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ योगी की सरकार में कि शमशान घाट से मुर्दों को लेकर घर जाया जा रहा है और घर से फिर वापस उन्हें शमशान घाट लाया जा रहा है। तो हमें तो कहीं विकास दिख नहीं रहा है। ये सिर्फ इनके ढकोसले हैं, सिर्फ जुमलेबाजी है और कोई इनकी बात नहीं है। इन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ झूठ बोला है, विकास के नाम पर सिर्फ झूठ बोला।